प्यारे बच्चों, जैसे कि न्यूमेरिकल हमारा चल रहा था पिछले वीडियो में और उसमें कुछ टेक्निकल समस्या आने के कारण वीडियो ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का व्हीटस्टोन सेतु से संबंधित न्यूमेरिकल हम कर रहे थे। ए बिंदु बी बिंदु के बीच में ये आपका कैपेसिटर सारे जुड़े हुए हैं। अब इनको हमने वही कॉन्सेप्ट से तुल्य प्रतिरोध निकालना है इनके बीच में। तो वही है, जैसे आपको पहले बताया कि ए और बी के बीच में एक क्या मान लेते हैं हम, इमेजनरी वोल्टेज विभवांतर स्रोत मान लेते हैं, जिसका एक सिरा वी वोल्टेज पे एक जीरो वोल्टेज पे रहता था। तो देखिए, जब ये वी यहाँ जाएगा तो ये ए बिंदु और ये जो ये पॉइंट है इसका वोल्टेज वी होगा। अब ये वी वोल्टेज यहाँ से जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कैपेसिटर आने के कारण इस बिंदु का विभव वी नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेम यही यहाँ से जीरो गया, यहाँ पे बी वोल्ट बी हो गया, तो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ तक जी जीरो रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी ये कैपेसिटर आ गया, नीचे ये कैपेसिटर आ गया, जिसके कारण आगे किसी भी बिंदु का विभव जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने इमेजनरी दो मान लिए थे। यहाँ पे एक्स मान लिया था, इस बिंदु पे एक्स मान लो वोल्टेज, इस पे वाई मान लो। तो हमें 4 पॉइंट मिल गए थे। एक ए पॉइंट जिसे वी भी बोलते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक बी पॉइंट जिसे जीरो भी बोलते हैं। तो जो 4 पॉइंट मिले थे उसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से कॉन्सेप्ट किया था, लगाया था। ए था, एक पॉइंट एक्स ये है, दूसरा पॉइंट बी इधर था और वाई पॉइंट इधर मान लिया। ठीक है, तो देखिए 4 पॉइंट में ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है ये वाला, तो यहाँ नीचे भी ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर हमने ये लगा दिया। ठीक है, ये वाला कैपेसिटर हमारा पूरा हो गया। अब इस वाले कैपेसिटर को देखिए, ये ए बिंदु और वाई बिंदु के बीच में है, तो ए और वाई के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा लीजिए, ये वाला ए और वाई के बीच में। ठीक, 2 हो गए। अभी तीसरा देखिए, तीसरा कैपेसिटर कोई सा भी ले लीजिए, ये वाला लीजिए, एक्स और वाई के बीच वाला। तो एक कैपेसिटर आप एक्स और वाई के बीच, एक्स ऊपर है वाई नीचे ये दिख रहा है, तो एक कैपेसिटर ये लगा लीजिए एक्स और वाई के बीच में, ये हो गया। अभी 3 ये हो गए, तो चौथा ये वाला देख लीजिए, कैपेसिटर ये है, ये वाई और जीरो के बीच में है, तो वाई और बी का मतलब जीरो ही है, तो वाई और बी के बीच में एक कैपेसिटर ये हो गया। और एक बच गया ये वाला, तो ये देखिए एक्स और जीरो के बीच में है, एक्स जीरो का मतलब बी बिंदु, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा देंगे, एक्स और बी के बीच में ये। तो इस प्रकार से देखिए जो ये कॉम्बिनेशन था, इतना टिपिकल कॉम्बिनेशन, ये हमने अपने कॉन्सेप्ट के द्वारा इस कॉम्बिनेशन तक पहुँचे। ठीक है, ए एक्स वाई बी बिंदु। ठीक है, प्रत्येक का कैपेसिटर आपको सी 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 दिया हुआ है। तो आप देखिए, देखने में आपको सेम टू सेम व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है और कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, C1/C2 = C3/C4 के अकॉर्डिंग। तो C1 C2 का अनुपात देखिए, दोनों C हैं, C/C = C/C है, मतलब पूरी फुलफिल हो रही है कंडीशन। जब कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये जो बीच वाला कैपेसिटेंस है ये आपका नेग्लिजिबल होगा, इसमें कोई भी एक आवेश प्रवाहित नहीं होगा और एक्स और वाई बिंदु का विभव सेम रहेगा। ठीक है, विभव सेम रहने के कारण ये वाली ब्रांच आपकी पूरी नेग्लिजिबल मान ली जाएगी। तो अब आपके ए और बी बिंदु के बीच में एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये, और नीचे एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये प्राप्त होगा। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, प्रत्येक की धारिता इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, इसकी भी सी, दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में दोनों जोड़ के अब आपका क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, C²/2C = C/2। तो C/2 धारिता का संधारित्र एक ऊपर और ऐसे ही नीचे, C/2 धारिता का संधारित्र भी नीचे। तो ए और बी अब ये दोनों क्या आ गए आपके पैरेलल में, अगर पैरेलल आपका डायरेक्ट जुड़ जाएगा, C/2 जुड़ के आपका C इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा। CE जो है आपका वो C के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों पैरेलल में जुड़ गए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ये न्यूमेरिकल करके देखा, बहुत आसान है, व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल है। और चलो एक इसी प्रकार से न्यूमेरिकल आप और करा देते हैं। उसके बाद आपका ये जो संधारित्र के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से जुड़े हुए न्यूमेरिकल हैं वो मेरे एंड से ख़त्म हो गए। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस घर में करते रहिए। प्रत्येक प्रकार के सवाल के मैंने आपको विधियां बता दी गई हैं। विधि प्रत्येक की आपको
क्लियर हो गई है। अब इस टाइप से आप जहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल दिखे हैं आप आसानी से अपने घरों में उन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल में आपको ये करा के दिखा देता हूँ। ये भी आपका देखने में तो नहीं लगेगा आपको व्हीट स्टोन ब्रिज, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट इसका पुराने जो तरीका मैंने बताया था उसकी तरह करेंगे तो आपको ये व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह ही दिखने लगेगा। तो ये एक ए बिंदु है, ये आपका बी बिंदु है और इस प्रकार से इससे ये आपके संधारित्र जुड़े हुए हैं। ये वी प्रत्येक संधारित्र जो हो गया वो सी 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 धारिता का हो गया। ठीक है, तो ये आपका अब वही की चीज़ है। ए और बी बिंदु के बीच में आपको क्या करना है, एक इमेजनरी मतलब काल्पनिक बैटरी जोड़ दी। और जब काल्पनिक बैटरी जोड़ दी तो देखिए यहाँ से वी वोल्टेज गया, ये वी वोल्टेज की 0 वोल्टेज की, तो पहले 0 वाला ले लो। देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे 0 है, यहाँ पे भी 0 हो गया, इस बिंदु पे भी 0 हो गया, इस बिंदु पे भी 0 हो गया, सारी 0 वाले हो गए। इधर से गए तो यहाँ पे केवल वी हुआ। ठीक है, और वहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी वी हुआ। ठीक है, बाकी अन्य के बीच में कहीं ना कहीं सारी जगह कैपेसिटर लग गए हैं तो हम अभी नहीं बता सकते। तो देखिए इस वाले कैपेसिटर का एक सिरे पे तो वी मिल गया, दूसरे सिरे पे अभी हमें पता नहीं चला। ऐसे ही इस कैपेसिटर का एक सिरे पे वी मिल गया, दूसरे पे नहीं पता चला। तो हम अपने यहाँ पे इमेजनरी टाइप से यहाँ पे मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे और यहाँ पे दो चीज़ हैं, तो यहाँ पे x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया। अब हमें हर एक कैपेसिटर के दोनों तरफ पता चल गया, जब यहाँ पे y है तो भाई यहाँ पे भी y होगा, यहाँ पे v 0 हो गया या x 0 हो गया या y 0 हो गया। तो इस प्रकार अब हमको कुल मिला के 4 पॉइंट फिर दोबारा प्राप्त हो गए। एक a प्राप्त हुआ, एक b प्राप्त हुआ, एक x प्राप्त हुआ, एक y प्राप्त हुआ। तो अपने हिसाब से हम अब दोबारा से 4 पॉइंट बना देंगे। एक x a हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया ये, और एक b पॉइंट हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटर ढूंढते हैं कौन सा कहाँ पे है, कौन सा कहाँ पे लगा हुआ है। तो देखिए पहले इस कैपेसिटर को ऊपर वाले को निपटा लीजिए, सबसे शुरू से चलते हैं। v का मतलब a पॉइंट है, a और y के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, इसको हम देख लेते हैं। a और y के बीच में एक कैपेसिटर है, ये दिख रहा है आपको। तो a और y के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया गया। ठीक है, दूसरा कैपेसिटर देखिए कौन सा है, a और x के बीच में, ये वाला निपटा लीजिए। a और x के बीच में ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अभी दूसरा x और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है, ये दिख रहा है आपको x और y, तो इसके बीच में भी एक कैपेसिटर लग गया आपका x और y के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये है a और 0 के बीच में कैपेसिटर है, a और 0 दिख रहा है, 0 का मतलब v, तो a और v के बीच में भी एक कैपेसिटर है। इस प्रकार से है, ये हमने इसको तार ऊपर उठा के एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा दिया। a और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला भी निपट गया। अब देखो x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, x और 0 ये हो गया, तो ये वाला कैपेसिटर भी एक लग जाएगा। ठीक है, ये वाला भी निपट गया। और y और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, y और 0 के बीच में, y 0 का कॉन्सेप्ट ये है। तो इस प्रकार मुझे लग रहा है सारे के सारे कैपेसिटर हमारे हो गए। एक्स वाई का हमने बना ही लिया था, तो जितने भी कैपेसिटर हैं सब हमारे इसी सर्किट में हमको मिल गए। तो कहने का मतलब है व्हीट स्टोन ब्रिज तो दिख ही रहा है, साथ में एक चीज़ इसमें और जुड़ गई है, जो कि दूसरा विकर्ण है ए बी, उसमें भी एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम तो व्हीट स्टोन सेतु को भी सॉल्व करेंगे, साथ में जो दिया हुआ है उसको भी लेके चलेंगे। जब दिया हुआ है तो उसको करना ही पड़ेगा सॉल्व। ठीक है, तो देखिए ये पूरा बन गया आपका व्हीट स्टोन सेतु, दिख ही रहा है, संतुलन की स्थिति है। तो ये जो ब्रांच है आपकी एक्स और वाई वाली ब्रांच, इसका कैपेसिटेंस शून्य हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होगा। बाकी जो अन्य ब्रांच है वो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेंगी, बस एक्स और वाई वाली हट जाएगी। तो देखिए अब ए और बी के बीच में एक सी वाला ये था, ए पॉइंट ये है, दूसरा सी ये हो गया, और तीसरा इनके बीच में कैपेसिटर है वो ए और बी के बीच में ये वाला है, और नीचे दो कैपेसिटर है। तो मतलब कुल मिला के हमारा जो वो टिपिकल सर्किट था, ये वाला इतना टिपिकल सर्किट, वो सॉल्व होके इस प्रकार से हमारा बन गया। ठीक है, प्रत्येक का कैपेसिटेंस सी है। अब ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं, और वो तीनों फिर आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों जो सीरीज में हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप बनाएं
तो इस प्रकार से एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, दूसरा ये सी था और तीसरा ये है। ये दो सी थे, दोनों सी थे, तो सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी से सॉल्व करके सी स्क्वायर अपॉन 2c मतलब 1/2c आ जाएगा। ठीक है, 1/2c। ऐसे ये सी था और इधर वाला भी 1/2c। तो ए और बी के बीच में ये हमारे 3 आ जाएंगे, 1/2c, सी और 1/2c। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर और क्लियर हो जाएगा। तो तीनों के तीनों आपके पैरेलल में आ गए। पैरेलल में हाफ सी प्लस हाफ सी, हाफ जुड़ के पूरा सी हो गया और ये सी, तो 2c आपका आंसर इस वाले न्यूमेरिकल्स का आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया इनको सीखते रहो, करते रहो। व्हीट स्टोन सेतु भी है और आपका ये सारा जो भी समांतर पट संधारित्र से लेके और पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन के बाद जो भी ये कॉन्सेप्ट हैं आपके सीरीज वाले, पैरेलल वाले, तो ये सारे के बेस के न्यूमेरिकल आज हमने क्लियर कर लिए हैं। इनको आप बार बार देखें, रिपीट करें और जहाँ पे भी आपको बुक्स में या किसी साइड बुक्स में ये न्यूमेरिकल्स दिखते हैं तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाते हुए उन्हें क्लियर करते रहें। तो ये आपके इससे संबंधित न्यूमेरिकल आज फिनिश हुए। कल हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में। फिलहाल आप इनको ध्यानपूर्वक समझें। धन्यवाद।